नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको पता है कि एसएससी सीएचएसएल की नई वैकेंसी आ चुकी है और इसमें ऑनलाइन आवेदन होना भी शुरू हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है बिना किसी मिस्टेक के। साथ में एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिए ताकि कोई भी मिस्टेक आपके फॉर्म में ना हो सके। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको आना होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर। अब यहां आने के बाद आपको ध्यान यह देना होगा कि यदि अभी तक आपने एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी कि पहली बार आप एसएससी में किसी भी फॉर्म को भरने के लिए पहुंचे हो, तो सबसे पहले तो आपको एसएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आपका पहले से ही इसमें रजिस्ट्रेशन है एसएससी में तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है एसएससी में तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहां पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ का। आपको सिंपली इस रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। ध्यान देने वाली बात एक और रहेगी कि जो अपना रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि यदि एक बार आपका एसएससी में रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे और आपके आने वाले सारे फॉर्म्स फिर गलत ही भरते चले जाएंगे। तो यहां पर आपको तीन तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, सेकंड स्टेप में आपको एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करना होगा और तीसरी स्टेप में आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहां पर बेसिक डिटेल्स ओपन है। तो यहां पर आपको अपना जो बेसिक डिटेल्स जितना भी मांगा जा रहा है बिल्कुल करेक्ट और सही समझ सकते हो आप। तो आपको बिल्कुल करेक्ट डाटा को यहां पर अपना फिल करना है। अब जैसे ही आपका डेटा यहां पर फिल हो जाए और आप नीचे पहुंचोगे तो नीचे पहुंचने के बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको क्लोज नहीं करना है, आपको रीसेट नहीं करना है, सिंपली यहां पर आकर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद क्या होगा कि आप यहां पर पहुंच जाओगे सेकंड ऑप्शन में। यहां पर स्टेप में जो होगी आपकी एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह यहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना होगा और सिंपली जैसे आप यहां पर सारा डाटा फिल करोगे सेकंड स्टेप में, इसके बाद फिर से आपको नीचे पहुंचकर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे थर्ड स्टेप में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स की। दोस्तों, आपको बता दें कि एसएससी ने जो यहां पर एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके साथ में एक इंपॉर्टेंस नोटिस भी जारी किया है, जो नोटिस आपका फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर है। तो चलिए थर्ड स्टेप को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले तो वह आपको हम नोटिस दिखा देते हैं। तो देखिए, यह है वह इंपॉर्टेंट नोटिस जो कि फोटोग्राफ को लेकर जारी किया गया है। इसमें फोटो को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जो आपका फोटो है वह कलरफुल पासपोर्ट साइज में होना चाहिए और 20 केबी से और 50 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि यहां पर आपका जो फोटो है वह 3 मंथ से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहां पर यह भी बताया गया है कि जो आपका फोटो होगा उस फोटो के ऊपर आपका डेट भी डाला होना चाहिए। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बता दें कि यदि आपका यह फोटो है एक पासपोर्ट साइज में, तो यहां पर नीचे के साइड में इतने में आपको डेट फिल करना है। अब डेट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने फोटोग्राफ में जो डेट होती है वह आपका अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। या फिर यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि अपना डेट डालने के साथ में नाम भी डाल देते हैं, तो यह भी पूरी तरह से गलत है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, ना ही अपना नाम डालना है। आपको वह डेट डालना है जब आपका फोटो खींचा गया था। अब यानी कि 3 महीने से पुराना, अधिक का पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। जैसे यदि 6/11/2020 से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं तो इससे 2 महीने तक के अंदर का जो फोटो होगा वह फोटो आपका यहां पर चल जाएगा और वही आपको यहां पर डेट डाल के फोटो अपलोड करना है। यहां पर लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कंप्लीट कहा गया है कि फोटो के ऊपर डेट होना जरूरी है। यदि आप फोटो के ऊपर डेट नहीं डालोगे और बिना डेट का फोटो अपलोड करोगे तो यहां पर लिख दिया गया है कि एप्लीकेशंस विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। तो आपका जो फॉर्म है वह रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ध्यान देना आपको यहां पर पड़ेगा कि आप अपनी फोटो के ऊपर डेट डालकर ही, डेट वाला फोटो ही वहां पर आपको अपलोड करना है। अब यहां पर चलते हैं जहां पर हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे।
तो अब जैसे ही आप अपनी फोटो और सिग्नेचर को थर्ड स्टेप में अपलोड करोगे, उसके बाद आप नीचे पहुंचोगे। नीचे पहुंचने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो यहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स के अंदर आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल किया होगा, उन दोनों पर एक ओटीपी पहुंचेगा। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच जाएगा और आप एक नई स्टेप में पहुंच जाओगे जहां पर आपके ईमेल आईडी, ईमेल का ओटीपी और मोबाइल नंबर का ओटीपी फिल करने के लिए बोला जा रहा होगा। तो वही ओटीपी आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के उस ऑप्शन पर फिल कर देना है और आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे तो यहां पर क्या होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको अपना पासवर्ड जैसा वहां पर इंस्ट्रक्शन में दिया जा रहा हो, आपको सिंपल उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपना एक पासवर्ड को सेट कर देना है। अब आपको याद यह रखना होगा कि जो आप पासवर्ड सेट करोगे वह पासवर्ड आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि वह पासवर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप फिल करोगे वह दोनों तरीके से आपका चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वह फोन नंबर और ईमेल आईडी यहां पर डाला है जो आपका बंद हो चुका है, इससे आपको आगे चल के या फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपली आपको क्या मिल जाता है, अब जैसे आप अपना यहां पर जो पासवर्ड वगैरह है उसे सेट करोगे तो आपके पास दो चीजें यहां पर मिल जाएंगी। पहला आपका होगा कि आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा आपके पास आपका जो सेट किया हुआ पासवर्ड होगा वह पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अब जैसे ही आपको ये दोनों चीजें मिल जाए तो आपको क्या करना है कि वापस से पहुंच जाना है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के उसे होम पेज पर। अब यहां पर जैसे ही आप पहुंचोगे तो यहां पर पहुंचने के बाद आपको एक लॉगिन का यहां पर एक ऑप्शन आइकन शो करेगा। आपको क्या करना है कि जो आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां पर फिल कर देना है और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को आपको यहां पर सेट कर देना है। फिल करने के बाद यहां पर जो कैप्चा कोड दिया गया होगा उसे यहां पर फिल कर देना है और यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यदि आपका पहले से ही यहां पर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो सिंपली आपको बस यहां पर लॉगिन ही करना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको स्टेप बताया है। तो चलिए यहां पर हम लॉगिन करके नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करके आप यहां पर अपने प्रोफाइल के अंदर पहुंच जाओगे। यहां पर आपको आपका नाम शो करेगा। इसके बाद यहां पर आपको सबसे ऊपर सीएचएसएल का फॉर्म देखने को मिलेगा जिसमें आपको जानकारी कुछ इंपॉर्टेंस दी जा रही होगी। अब आपको इस फॉर्म में अगर अप्लाई करना है तो यहां पर नीचे आपको कुछ ऑप्शन शो करेंगे। यही ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो सिंपली यहां पर अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली इस अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप यहां पर अप्लाई का जो सेक्शन है उस सेक्शन में पहुंच जाओगे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपने जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपना पूरा डेटा फिल किया था वह पूरा डेटा आपको यहां पर फॉर्म में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आप यहां पर पहुंचकर आपको पूरा जो डेटा है वह आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आप जब पूरा आपका डेटा जो होगा वह आपके यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस बीच बीच में कुछ दो चार आपको स्टेप पे देखने को मिलेंगे। जैसे आपको एग्जाम सेंटर को फिल करना पड़ेगा, यहां पर चूज करना पड़ेगा। 3 एग्जाम सेंटर होंगे तो उन तीनों ऑप्शन को आपको फिल करके एग्जाम सेंटर को चूज करना पड़ेगा। यहां पर जो आपका हायर क्वालिफिकेशन होगा उससे आपको सिलेक्ट करके फिल करना पड़ेगा जो आपने किया हुआ है एजुकेशन में, ठीक है। तो ऐसे डिटेल्स में छोटा मोटा 1-2 ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो डेटा दिया था वही पूरा डेटा यहां पर ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब जैसे ही आप वहां पर पूरा डेटा अपना ऊपर फिल कर दोगे, फिल करने के बाद आपको उसी में नीचे आना है। नीचे आकर यहां पर आई एग्री का एक ऑप्शन होगा, सिंपली यहां पर आई एग्री के ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। जो कैप्चा दिया गया होगा इस कैप्चा को नीचे फिल कर देना है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शन नीचे देखने को मिलेंगे। क्लोज पर क्लिक नहीं करना है, रेसेट पर क्लिक नहीं करना है, आपको जो प्रीव्यू का ऑप्शन है इस प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपने जो भी यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, उस फॉर्म का आपका पूरा डेटा देखने को मिल जाएगी कि कैसा आपका डेटा भरा हुआ है। अगर आप उसे चेक कर लेना है, अगर आपको देखने में लगता है कि आपने सारा कुछ डेटा बिल्कुल सही फिल किया है तो नीचे आपको सबमिट करने का ऑप्शन होगा, सिंपली आप वहां पर सबमिट कर सकते हो।
अब जैसे आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाओगे फीस के सेक्शन पर। आपको सिंपली फीस के सेक्शन पर पहुंचने के बाद अपनी फीस को वहां पर कटवा देना है और आपको फीस पेमेंट कर देनी है। लेकिन अगर आप फीस पेमेंट के ऑप्शन पर पहुंचने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको फीस अभी नहीं करना है, कुछ टाइम बाद करना है, तो उस ऑप्शन को आप कट भी कर सकते हो। आपका जो फॉर्म होगा वह सबमिट रहेगा, बस फीस कटना आपका बाकी रहेगा। इसके बाद जब आप उस ऑप्शन को कट कर दोगे, कट करने के बाद अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद अब अगर आप इसमें पेमेंट करना चाहते हो तो वापस से आपको अपने आईडी को लॉगिन करना होगा और यहां पर आकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट का। सिंपली आपको इस पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहां पर आप पेमेंट सेक्शन में पहुंचोगे और वहां पर पहुंचकर आपको फीस सबमिट करके अपना पेमेंट कर देना है। इसके बाद यहां पर आप अपना जो पेमेंट है वह ऑफलाइन तरीके से भी कर सकते हो। डाउनलोड ऑफलाइन चालान के ऊपर क्लिक करके चालान को डाउनलोड करके बैंक में सबमिट कर सकते हो और ऑफलाइन तरीके से भी आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद जब आपका यहां पर पेमेंट हो जाएगा तो पेमेंट होने के तुरंत बाद आपका पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको 3 या 4 दिन का इंतजार कर लेना है। अभी आपका पेमेंट जो होगा वह पेंडिंग में दिखाएगा। इसके बाद 3-4 दिन के बाद आपको दोबारा से आना है और दोबारा से आने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर पेमेंट स्टेटस जो है, इस पेमेंट स्टेटस को चेक करना है। जब आप इसे चेक करोगे तो या तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखाएगा, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर आपका पेमेंट यहां पर फेलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर आपका पेमेंट दोबारा से यहां पर फेल हो जाता है तो इसके बाद आपको फिर से यहां पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, बल्कि आपको अपना ऑफलाइन तरीके से अगली बार पेमेंट करना होगा। अदरवाइज आपका पेमेंट बार बार फेल होता रहेगा और आपके सामने परेशानी होगी। इसके साथ में जब आपका यहां पर पेमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल अगर आपका दिखा रहा है, इसके बाद आपको एक आखिरी काम यहां पर और करना पड़ेगा। वह यह है कि आपको एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है तो वहां पर आपको कुछ 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन 5 ऑप्शन में से जो पहले 3 ऑप्शन होंगे यहां पर आपको प्रीवियसली एक्सेप्टेड लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इनसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो आपका 4th ऑप्शन होगा यहां पर आपका पेमेंट स्टेटस के बारे में दिखाएगा, तो यहां पर आपका कंप्लीटेड या फिर सक्सेसफुली लिखा आएगा। अगर इनकम्प्लीटेड आ रहा है तो आपके सामने परेशानी है। अगर यहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट में आपका एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन होगा। यहां पर आपको जैसे ही देखोगे तो यहां पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस या तो कंप्लीटेड दिखाएगा या फिर सक्सेसफुली दिखाएगा। अगर ये दिखा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फॉर्म आसानी से सबमिट हो गया है और अब आपको कोई भी टेंशन नहीं करना है। इसके अलावा अगर यहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब हम आसानी से देते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट जानकारी। उस प्रकार से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बगल वाले घंटी को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।